हेलो दोस्तों, एक और नवीन जैन ब्लॉग 4 चलते हैं सूरत से दिल्ली। ये मैं निकल रहा हूँ घर से। मेरी रॉयल रेसिडेंसी सोसाइटी मेरा घर। अब यहाँ से मैं निकलूँगा ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली जाने के लिए। हम 3 लोग जाएंगे दिल्ली और पूरा ब्लॉग तैयार किया है आपके लिए। ये मेरी वाइफ रितु। हाय रितु, ये मेरे साथ आई है मुझे छोड़ने के लिए। और हम रेलवे स्टेशन पहुंचकर वापस ये एक्टिवा लेकर घर पे पहुंच जाएगी और मैं सूरत से ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए चले जाऊंगा। ये हमारे सूरत के रोड जहां से होते हुए हम दोनों जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। ये लो, मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन। ये सूरत का रेलवे स्टेशन बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। लोगों को बहुत जल्दी है ट्रेन पकड़ने की, अपना डब्बा ढूंढ रहे हैं सब। ये सूरत रेलवे स्टेशन, पुलिसकर्मी तैनात है यहाँ पर। कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ सभी को बिठाया जाता है। अब थोड़ी देर में चल पड़ेगी ये ट्रेन और निकल जाएंगे हम दिल्ली के लिए। ये सूरत के स्टॉल जहाँ पर नाश्ता मिलता है, सभी कुछ ओपन है। ये मैं खुद नवीन जैन। 15 घंटे का सफ़र है। चलो कुछ किताब ले लेते हैं, कुछ पढ़ लेंगे रास्ते में। स्टीफन हॉकिंग बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, इनकी किताब परचेज़ की है मैंने, क्योंकि 15 घंटे के सफ़र में कुछ ना कुछ तो पढ़ने को चाहिए। मोबाइल में कितनी देर तक रहेंगे। और ये बुक स्टॉल जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सारी किताबें मिलती है, बहुत ही फेमस है ये स्टॉल। ये मेरे मित्र मिस्टर नरेश जैन जो मेरे साथ चल रहे हैं दिल्ली, और ये एक और मेरे फ्रेंड केतन जैन। हम 3 निकले हैं दिल्ली जाने के लिए। टीसी आए हुए हैं टिकट चेकिंग के लिए, इनसे ही बातचीत चल रही है इस समय। टिकट हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब जाएंगे हम दिल्ली के लिए। ये है रास्ता भरूच का। भरूच से होकर गुजरती हुई ये ट्रेन। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आज मैं दिल्ली के लिए निकला हूँ। ऑलमोस्ट पूरा डब्बा खाली है, क्योंकि इस समय कोविड की वजह से बहुत ही कम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। तो पूरे डब्बे में 72 की सीट में हम मैक्सिमम होंगे 10, 12, 15 जन। ये भरूच नदी का पुल। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो घर से ये जो नाश्ता लेके आए, चलो कर लेते हैं हम तीन साथ में। तल पापड़ी, तल के लड्डू, ममरे के लड्डू बहुत ही फेमस है ये। भरतपुर जंक्शन, यूपी। इतना ज़बरदस्त कोहरा सुबह सुबह, मॉर्निंग टाइम, पूरा स्टेशन खाली। जोरदार एटमॉस्फेयर। जो भी बोल रहा है ना यूपी में ठंडी, जो सिर्फ सुन रहा है उसको दिखा देता हूँ मैं। भाई बोला नहीं जा रहा है, मॉर्निंग में सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्त ठंडी है, कुछ दिख ही नहीं रहा प्लेटफॉर्म पे। सैल्यूट है उन लोगों को जो इतनी ठंडी में रेगुलर रहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है
और ये ट्रेन के अंदर ट्रेन चल पड़ी है। एक दो फोटोग्राफ्स ले लिए हैं मैंने यादों के लिए। इतनी ज़्यादा ठंडी। चलिए हम पहुंच गए मेरठ, जहां हमारा पहला स्टॉप है। उतर गए हम लोग मेरठ सिटी। अब यहां से चलेंगे बाहर और बाहर से करेंगे रिक्शा और जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पर। ये देखिए हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में। मेरठ और यूपी के ऑटो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बैटरी वाले। बढ़िया मज़े से चला रहा है ड्राइवर। सिर्फ और सिर्फ इन्हें एक्सीलेटर ही देना होता है और नीचे ब्रेक होता है, गियर वगैरह इनमें नहीं होते हैं। ये बाहर का जो आउटसाइड का लुक है मेरठ का। रेलवे स्टेशन से निकलकर हम लोग पहुंच रहे हैं अभी। और ये देखिए कितनी सारी हवा है यहाँ पर। बहुत ही ज़ोरों से दुपट्टा शॉल उड़ता हुआ आगे जाने वाले बाइक के उस मेंबर का। ये फटाफट से थोड़ा जल्दी चलते हैं। और ये पहुंच गए हैं हम घंटाघर। मेरठ में जो घंटाघर फेमस है, यहाँ पर बहुत सारी साड़ियों की दुकान, लहंगों की दुकान, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बहुत बड़ी मंडी है मेरठ कपड़ों की। यहीं पे हमें जहाँ पहुँचना है, हमारे कस्टमर्स यहीं पर हैं। हम तीनों वहीं पर जाने वाले हैं। इस बैटरी ऑटो में हम पहुँचे हैं यहाँ पर। ये इसी सामने वाली बिल्डिंग में हम पहुँचेंगे अभी। इनके यहाँ पर कस्टमर जो जिनके यहाँ हमें जाना है। चलो फाइनली पूरा दिन हो चुका है। अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। ये मेरठ से दिल्ली जाने वाला हाईवे, यहाँ से हम निकलेंगे तीन दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली। ये देखिए बहुत सारी ठंडी हवाएं चलती हुई रात में। ये मेरे दोस्त नरेश जैन मुंह से हवा निकालते हुए। ये मेरे पीछे सॉफ्रिक्स मॉल है। अच्छा मॉल है सॉफ्रिक्स मॉल मेरठ का। ये देखिए बैक व्यू। बहुत सारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी, KFC, डोमिनोज पिज़्ज़ा, सब कुछ इसके अंदर। ये मेरे दोस्त केतन। इस तरीके से हवा निकलती है भाई साहब। जब भी बोलते हैं तो ऐसे हवा आती है बाहर। हमने फाइनली पकड़ ली है महिंद्रा XUV। जिस कस्टमर के यहाँ पे हम गए थे वही हमें ड्रॉप करने के लिए आए हैं दिल्ली। 3 घंटे का रास्ता है वैसे तो दिल्ली से मेरठ, बट ठीक है, कार में इतना समय नहीं लगता है। और ये XUV वैसे ही फास्ट चलती है। तो दिल्ली पहुँच गए हम। ट्रैफिक दिल्ली का आप सभी को पता ही है, फिर भी ठीक है, समय सर पहुंच गए रात में। यह है मेरे दोस्त मिस्टर जुबैर। इसके साथ आया हूं मैं यहाँ पर रात का डिनर लेने के लिए। थोड़ा सा लेट तो हो गया है, पर क्या करें, डिनर करे बिना नींद भी तो नहीं आने वाली है। इसके लिए डिनर करेंगे हम यहाँ पर। पहले भी मैं आ चुका हूँ 2-4 बार। अच्छा खाना मिलता है, इसकी वजह से यही चॉइस है मेरी। ये है ज़ुबैर, बहुत ही खुश मिजाज का इंसान ये ज़ुबैर, मेरा दोस्त। चलो फाइनली दूसरा दिन स्टार्ट करते हैं। ये है ज़ुबैर। हाय ज़ुबैर। हम निकले हैं मार्केट करने के लिए ओला कैब में। वाइट कलर की ओला कैब में ये रेड कलर की सीटें, बहुत ही अट्रैक्टिव सीटें हैं ये भाई साहब की। ड्राइवर जो आगे गाड़ी चला रहा है, बहुत ही एकदम से उसने अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट किया हुआ है। देखिए ये बताता हूँ मैं आपको। इस तरीके से इसने पूरा ऊपर से पॉलीथीन नीचे तक, जहाँ तक इनकी सीट है वहाँ तक पूरा लंबा किया हुआ है। और ये दिल्ली की ट्रैफिक और बहुत सारे सिग्नल्स है दिल्ली में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दिल्ली में कहीं पर भी इधर से उधर जाते समय। जैसा बॉम्बे का ट्रैफिक वैसा ही कुछ दिल्ली का भी। यह है नेचुरल की फ्रेंचाइजी इस रोड पर, बहुत फेमस नेचुरल आइसक्रीम। ये लाजपत नगर यहाँ का बाज़ार है, ये स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम है यहाँ पर, मैंने देखे हैं। सभी कंपनियों के ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है सभी इस रोड पे मिल जाएगी।
इस तरीके से दिल्ली का पूरा वेदर, 4-5 डिग्री टेम्परेचर। ये हम पहुँचे हैं एक ब्रेड की फेमस दुकान है ये। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बाकी है तो सोचा कुछ ले लें और कुछ ख़रीद कर कुछ खाया जाए। अफ़गान ब्रेड होम। ये मेरा दोस्त ज़ुबैर, हम दोनों अभी इस शॉप पर पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा मार्केट है ये। वैसे तो आउटसाइड के बहुत सारे लोग यहीं रहते हैं। और ये ब्रेड की भट्टी, तवा लगा हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे ब्रेड रखे हुए हैं। नान ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग है ये। इस तरीके से पूरा उधर वो भाई साहब बना रहे हैं और रेडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद इस तवे पे चढ़ाया जाएगा इनको। ये भैया हमारी टोटल लगाते हुए कितने का हमने सामान लिया है। फेमस है ये बहुत, लोग काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पर। घर पर भी कई लोग ब्रेड ले जाकर अलग अलग तरीके से यूज़ करके ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। ये भैया ठक 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 बना कर यहाँ पर डालते हुए इस तवे पर। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है इस तवे के पास में, इतने ठंडी के मौसम में कुछ हीटिंग मिल रही है मुझे। ये है काबुल दिल्ली रेस्टोरेंट है, पर यहाँ पे आप देखिए सब उर्दू लैंग्वेज में भी साथ में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बाहर के बसते हैं, उसकी वजह से बहुत अच्छी ग्राहकी रहती है। ये पूरा रिटेल बाज़ार लाजपत नगर का, कभी आप दिल्ली जाओ तो ज़रूर विज़िट करना। लाजपत नगर में ये देखिए बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं सारे, डोमिनोज़, KFC और भी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है यहाँ पर। हम निकल पड़े हैं ऑटो पकड़ के। अब जाएंगे हम चांदनी चौक, जहाँ मुझे और भी कस्टमर से काम है। ये पहुँच गए हम चांदनी चौक। ये है दिगंबर जैन मंदिर और चांदनी चौक की ये भीड़। बहुत ही अच्छा बन गया अब चांदनी चौक, पहले इतना नहीं अच्छा बनाया हुआ था दिल्ली सरकार ने, अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है। कभी आप जाओ तो चांदनी चौक में ज़रूर जाना, बहुत बड़ा बाज़ार है चांदनी चौक दिल्ली का। ये सब मास्क लेकर बैठे हुए हैं, 10-10 रुपये में कॉटन के मास्क देते हैं और कंपलसरी है मास्क दिल्ली में कोरोना की वजह से। ये मैं खुद नवीन जैन आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ दिल्ली से। ये जो आगे आप गोल्डन देख रहे हैं वो है गुरुद्वारा, बहुत ही पुराना गुरुद्वारा। ये देखिए पूरा फ्रंट व्यू है गुरुद्वारा का। अब फटाफट से चलते हैं चांदनी चौक। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं। ये चांदनी चौक, चिराखाना, मालीवाड़ा, वेदवाड़ा, बहुत सारे नाम है इस जगह के। फेमस है ये साड़ियों का बाज़ार, रिटेल बाज़ार, सभी चीज़ के कपड़ों का बाज़ार। ये है मेरा दोस्त मिस्टर दाऊद, हम इनकी लहंगे की दुकान पर बैठे हैं। इनकी लहंगे की दुकान बहुत ही फेमस है इस चिराखाना दिल्ली में, सभी रेंज के लहंगे हैं। और ये है वो गली जिस गली में अमन साड़ी सेंटर, फराह टेक्सटाइल, बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें। ये फराह टेक्सटाइल की दुकान है। ये जो बैठ के अंगड़ाई ले रहा है मेरा दोस्त जुनेद, हाय जुनेद। और ये वो गली है जिस गली में पूरे दिन व्यापार होते रहता है साड़ियों का, लहंगों का। ये फराह टेक्सटाइल मेरा दोस्त जिसके साथ कल रात में हमने डिनर किया था, मिस्टर जुनेद, मिस्टर ज़ुबैर। जुनेद तो दूसरा था। आज तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है ये ज़ुबैर। दुकान इसकी पूरी साड़ियों की, बहुत सारा कलेक्शन इसके पास, सभी रेंज की साड़ियाँ मिल जाती है। सूरत से परचेज़ करते हैं और दिल्ली में ले जाकर दिल्ली के आउटर एरियो में, आउटर एरियो के इनके पास कस्टमर्स आते हैं और अच्छा बिज़नेस है इनका। ये एक और मेरा दोस्त सोनू प्रिंट के नाम से, सोनू भाई, अपने कस्टमर्स को साड़ियाँ दिखा रहे हैं। ठंडी है पर ठंडी में भी दुकान खोलकर अच्छे से एंजॉय करते हैं ये भी अपने काम को। साड़ियाँ अपने कस्टमर्स को लेटेस्ट कलेक्शन दिखाते हुए सोनू भाई।
इस तरीके से अलग अलग वैरायटी है इनके पास। 200-250 रुपये से लेके 700-800 रुपये तक प्रिंट की साड़ियाँ मिल जाती है। ये पूरा दुकान का इनका स्टाफ सैंपल्स फेंकता हुआ और ये अपने कस्टमर्स के सामने बैठकर उनको दिखा रहे हैं। फिर से एक बार दाऊद की दुकान पे। हाय दाऊद, ये है मेरा दोस्त दाऊद, बहुत ही अच्छा जोली पर्सन, पूरे दिन हंसमुख स्वभाव का ये दाऊद। इसकी दुकान लहंगों की, इनके यहाँ पे भी कस्टमर्स पूरे दिन रहते हैं। ये है मेरा दोस्त सावेज़। एक और मेरा दोस्त मिस्टर मुहित भाई। ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से मुझे वापस एक और जैकेट पहनना पड़ा और मास्क तो कंपलसरी है ही। तो पूरा जो ब्लॉग मैंने आपके लिए तैयार किया है, अब हम यहाँ से निकलेंगे सूरत के लिए। आज का दिन पूरा हो चुका है। शाम को 9 साढ़े 9 बजे हमारी ट्रेन है। हम तीनों यहाँ से रवाना हो जाएंगे सूरत के लिए। फिर नया कोई ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए। कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको और किसी सिटी का ब्लॉग चाहिए तो। ठंडी की सीज़न, मूंग दाल का हलवा खाते हुए मेरे ये दोनों दोस्त। ये कलेक्शन जो आप देख रहे हो ये है सूरत और दिल्ली का। ये है सूरत का कलेक्शन, सीक्वेंस लहंगा, थ्रेड लहंगा। ये लहंगा दिल्ली का है, पूरा बरचक सीक्वेंस है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। तो ये भैया यहाँ से गुज़र रहे थे, मैंने सोचा इनके पास जो उबले हुए चने हैं वो खा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन पकड़ के हम तीनों निकल जाएंगे सूरत के लिए। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी मैं कुछ नया आपको बताते रहूं, नया आपको दिखाऊं, जिससे आप भी घर बैठे या फिर आप आपके काम में होते हुए भी ये सब चीज़ एंजॉय कर सको। इतनी ज़ोरदार ठंडी है, डबल और ऊपर माथे पे टोपा। दिल्ली की ठंड, बाप रे। 5 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। ये चांदनी चौक का बाजार। गुरुद्वारा रोड। मास्क भी कंपलसरी यहाँ पर है। ये गुरुद्वारा मेरे पीछे। तो हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। ये दिल्ली का हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ये ब्रिज है। यहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन पकड़नी है, जो निज़ामुद्दीन से निकलती हुई पुणे तक जाएगी, जिसमें बीच में मेरा सूरत स्टेशन आ जाएगा। ये मेरी फ़ाइनल सीट नंबर 1 पहुँच गया हूँ मैं ट्रेन के डब्बे में, और ये चल पड़ी है ट्रेन। तो यहीं तक मैंने शूट किया है आपके लिए। अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। इसी तरीके से मैं आपको एंटरटेन करते रहूँगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।